बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था और अलग बिस्तर का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। इसके अंदाज में एक अलग ही एतमाद आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर रात तक जागती रही। भतीजे ने मुज़ा में कहा, चची, तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंसकर बोली, नहीं यार, बस सोच रही हूं कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चची भतीजे वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजे में उसके बाल खींच लिए। वो बोला, चची, आपको पता है, आप भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती है। शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं कुछ देर खामोश रही। बोली, जिंदगी की मजबूरी थी। लेकिन क्या जरूरी है कि खुशियां सिर्फ शादी से मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। इसके चेहरे का वो कर्व मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। ये एक लाइन किसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर ही रही। अंधेरा था, खामोशी थी और एक अजीब सी कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से देर से आया था, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा, खाना गर्म कर देती हूं। उसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकावट? अभी तो तेरी जवानी की उम्र है और इस तरह थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोक कर बोला, चची, आपको लगता है मैं कमजोर हूं? जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूं। मैंने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो चल, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरी अंदर। इसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चैलेंज कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने कहा, हुआ बदलने दो, सुन, थोड़ी मालिश कर दे। आज काम ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चची, आज मैं ही आपको रिलैक्स करता हूं। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे इसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंसकर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूं मैं आपका। इसके अल्फाज में एक नशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी पर छप छप कर एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो इसने मेरी कलाई पकड़ ली। इसकी गिरफ्त में एक अजीब सा जुनून था। इसने आहिस्ता कहा, चची, आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूं? मैं एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देख कर रह गई। इसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सोचा दीवाना, वक्त सब कुछ समझा देगा। लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छुपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अभी भी घूम रही थी।
हर बार जब हमारी नजरें मिलते एक अजीब सी शरारत छप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, चची, आज रात फिर देर तक बातें करेंगे। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फारिग हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? इसके अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए हिला दिया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए कहने लगी, ज्यादा शरारत मत करना वरना मां को बता दूंगी। वो हंसकर बोला, अब तो डरती भी प्यार से है। इस रात वो फिर मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। वो बिस्तर पर बैठकर बोला, चची, एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। वो थोड़ा राग कर बोला, चची, जब मैं आपके पास होता हूं ना, लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और सच कहूं तो मुझे नींद भी तब आती है जब मैं आपके पास होता हूं। मुझे इसके अल्फाज में एक अलग ही खुरदरापन महसूस हुआ, जैसे वो दिल की बात अंदर से कह रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो मेरे करीब आया, आंखों में देखकर बोला, नहीं चची, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। इसकी सांसें तेज थी, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर, सो जा अब। वो हंसकर बोला, ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सूंगा कि दूरी का नामो निशान भी ना रहे। और फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इस लम्हे मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत तक था, अब इसमें एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मैं खामोश रही, लेकिन इसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। अंधेरा, खामोशी और कुर्बत सब कुछ एक नशा बन चुका था। इसने आहिस्ता से कहा, चची, आपको पता है मैं दिन भर बस इसी पल का इंतजार करता हूं। मैंने हल्की सी हंसी में कहा, किस लम्हे का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर हों और मैं बस आपके करीब रहूं। इसके अल्फाज में मासूमियत भी थी और शरारत भी। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ा तेज हो गया है, मुझे तो लगता था कि तो अब भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, आपको लगता होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि मैं बदल चुका हूं। अब मैं छुपकर नहीं रहूंगा। इस लम्हे मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने इसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। इसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कह रहा हो कि अब मैं दूर ना जाऊं। चची, इसने आहिस्ता कहा, आपको लगता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूं? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ चची नहीं हो। मेरे होठों पर अल्फाज रुक गए। मैं बस इसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त हम दोनों के दरमियान बस खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छुपा था। इसने अपना सर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये लम्हा महसूस करना है। और फिर वो लम्हा आया जब रिश्ते का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। इस रात